अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक को लेकर रोमन रेंस का काफी बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्लैमी अवार्ड 2024 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार मेन रोस्टर के ऊपर पॉसिबली जल्द मूव करने वाला है। कोडी रोड्स के रेसलमेनिया पर स्पेशल एंट्रेंस को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। कोडी रोड्स और रोमन रेंस के अपकमिंग मैच से पहले कोडी रोड्स के एडब्ल्यू रन को रोमन रेंस ने मॉक कर दिया है। तो गाइज वहीं फ्री एजेंट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर एजे स्टाइल का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रोमन रेंस की। वेल गाइज आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रोमन रेंस के अपीयर होने से पहले रोमन रेंस पैट मैकाफी के शो पर अपीयर हुए थे, जहां पर रोमन रेंस ने पैट मैकाफी शो के ऊपर उनके टाइटल रन को लेकर बात की। और गाइज रोमन रेंस का ये कहा कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में पिछले 4 सालों से टॉप रेसलर है। और गाइज रोमन रेंस सीएम पंक की तरह नहीं गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप स्पॉट को हासिल करने के बाद कंपनी के बारे में कंप्लेन करता है। और गाइज बेसिकली रोमन रेंस पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक को मेंशन करते हुए सीएम पंक के हमेशा कंप्लेन करने की आदत को मॉक करते गए। और गाइज रोमन रेंस ये कहते गए कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार बने तो उन्हें यहाँ पर ये पता चला कि उन्हें यहाँ पर अब कंपनी को अपने बैक पर लेना है। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक एक ऐसा बंदा था जो यहाँ पर हमेशा कंपनी को कंप्लेन करता था, और जब भी सीएम पंक को कोई बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिली तो सीएम पंक उस रिस्पांसिबिलिटी को नहीं निभा पाए। और कुछ इस तरीके से पैट मैकाफी शो के ऊपर रोमन रेंस सीएम पंक पर शॉट लेते गए। वेल गाइस जिस तरीके से रोमन रेंस ने सीएम पंक को लेकर बातें की गई, इसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब भी यहाँ पर सीएम पंक और रोमन रेंस का आमना सामना होता है तो गाइस ये दोनों शो के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस की, तो गाइस यही पैट मैकाफी शो के ऊपर रोमन रेंस ने सीएम पंक के साथ साथ कोडी रोड्स को भी बुरी तरह से रोस्ट किया। जहां पर रोमन रेंस का ये कहना है कि 2016 में कोडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद कोडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर क्या किया इसके बारे में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस रोमन रेंस बेसिकली एडब्ल्यू और कोडी को मॉक करके ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कौन सा रेसलर क्या कर रहा है इससे यहाँ पर दुनिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिगेस्ट कंपनी है और हर किसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार बनने का सपना होता है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कोडी ने क्या किया इससे यहाँ पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोडी रोड्स भी एट द एंड ऑफ द डे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है। और कोडी को भी ये बात मालूम थी कि उन्हें यहाँ पर अगर टॉप सुपरस्टार बनना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो इकलौती कंपनी है जो कोडी को यहाँ पर टॉप सुपरस्टार बना सकती है। और कुछ इस तरीके से रोमन रेंस पॉडकास्ट के ऊपर कोडी रोड्स के एडब्ल्यू रन को मॉक करते गए, जो कि मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन के हिसाब से काफी सही चीज है। वेल गाइस ये तो बात ये रोमन रेंस के इंटरव्यू की। बट गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइस यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर और कोडी के करियर के बिगेस्ट मैच से पहले अब कोडी रोड्स के रेसलमेनिया एंट्रेंस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते जिस आदमी ने कोडी रोड्स के गाने को गाया है उस आदमी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि पॉसिबली रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जिस बैंड ने कोडी रोड्स के सॉन्ग को पिल किया है वो बैंड यहाँ पर रेसलमेनिया पर अपीयर हो सकती है। और पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर कोडी रोड्स के एंट्रेंस के ऊपर लाइव एंट्रेंस म्यूजिक देखने को मिलेगा। और पॉसिबली डाउन स्टेट के द्वारा कोडी रोड्स के रेसलमेनिया एंट्रेंस के ऊपर हमें यहाँ पर लाइव बैंड परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स एग्जैक्टली रेसलमेनिया पर किस टाइप का एंट्रेंस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्लैमी अवार्ड की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले काफी सालों से उनका इंटरनल स्लैमी अवार्ड करती आ रही है, जहां पर बेसिकली इस अवार्ड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी सारे कैटेगरी के अंदर अवार्ड देती गई। और गाइज यहाँ पर बेस्ट मेल रेसलर फीमेल रेसलर के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करीबन 20 से भी ज्यादा अवार्ड होते गए। और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज यहाँ पर ये अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके स्लैमी अवार्ड विनर को होस्ट करने वाली गए। और ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मल्टीपल कैटेगरी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस यहां पर वोट कर सकते गए। और गाइज यहां पर 7 अप्रैल वो डेट होने वाला है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली ये अनाउंस करेगी कि स्लैमी अवार्ड को इस साल किस कैटेगरी में कौन से रेसलर ने जीता। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2024 में स्लैमी अवार्ड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कौन सा रेसलर रेसलर ऑफ द ईयर बनता है। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स की, तो गाइज यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फेमी को
को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। यहाँ पर फेमी करंटली WWE के NXT के अंदर काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे गए और जिस तरीके से WWE के NXT ब्रांड के ऊपर पिछले कुछ महीनों के अंदर फेमी का कैरेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, उसको चेक कर WWE के मैनेजमेंट काफी हैप्पी गए। और गाइस, WWE के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनली काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि WWE के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन फेमी आगे चलकर WWE के मेन रोस्टर पर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकते गए। और काफी सारे लोग ये भी बिलीव करते गए कि फेमी यहाँ पर पोटेंशियल रेसलमेनिया मेन इवेंटर भी बन सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फेमी यहाँ पर WWE में मेन रोस्टर में कब आएंगे और वो यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यही अब रेसलमेनिया पर एजे स्टाइल के अपकमिंग मैच से पहले इस हफ्ते एजे स्टाइल ने WWE के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में WWE और विंस मैकमैन को लेकर जो भी मामले सामने आए गए, उसके बाद डेफिनेटली WWE कंपनी को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें फैली गई। बट गाइस, एजे स्टाइल पर्सनली ये बिलीव करते गए कि विंस मैकमैन के WWE से बाहर जाने के बाद और ट्रिपल एच के WWE को पूरी तरह से टेक ओवर करने के बाद जो भी रेसलर WWE के बाहर इस समय काम कर रहे गए, उन्हें यहाँ पर उनके करियर को एक मौका देना चाहिए। और एजे स्टाइल ये होप करते गए कि आने वाले टाइम में बड़े से बड़े फ्री एजेंट WWE कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस एजे स्टाइल ये मानते गए कि ट्रिपल एच के एरा में जो भी फ्री एजेंट WWE को ज्वाइन करेगा, उसे यहाँ पर आगे चलकर लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और गाइस, एजे स्टाइल ये होप करते गए कि जो भी लोग WWE के बाहर काम कर रहे गए, वो यहाँ पर विंस मैकमैन की चीजों को इग्नोर करके WWE की पॉजिटिव चीजों को देखेंगे और आगे चलकर बड़े से बड़े फ्री एजेंट WWE कंपनी पर अपना करियर बनाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बनाएगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा और मर्सिडीज बोन, इन तीनों के WWE को छोड़कर AEW को ज्वाइन करने के बाद कोई बड़ा सुपरस्टार WWE को ज्वाइन करता भी है या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।